वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें सभी के मल्टीप्लिकेशन का आंसर पता करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3 × -1। तो अब हमें पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव होता है तो जो फाइनल आंसर आता है वो तो नेगेटिव होगा। अब हमें देखना है कि जो फाइनल वैल्यू है वो क्या होती है। तो फाइनल वैल्यू क्या है, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 3 × 1। तो 3 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा -3। वैसे ही सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट है -1 × 225। तो सेकेंड पार्ट है -1 × 225। अब वापस वही कंडीशन है कि कोई सी भी एक वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो फाइनल आंसर तो हमारा नेगेटिव में आता ही है। तो जो फाइनल नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर होगा। अब वैल्यू हमें निकालनी है तो वो दोनों वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो 1 × 225 क्या आता है 225। 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। वैसे ही थर्ड पार्ट क्या है -21 × -30। सेम वही बात, अगर दोनों नंबर की साइन अगर सेम होता है तो फाइनल आंसर हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। जब दोनों वैल्यू की साइन सेम रहता है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर कोई सा भी एक नेगेटिव होता है तो फाइनल आंसर नेगेटिव में आता है। और अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 630 आंसर आ गया। 21 × 30 630, फाइनल वैल्यू प्लस में आ गई। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है -316 × -1। वापस सेम कंडीशन, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, सेम साइन है, तो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और मल्टीप्लाई करते हैं तो 316 × 1 कितना होता है, सेम वही 316। वैसे ही फिफ्थ पार्ट -15 × 0 × 18। -15 × 0 × -18। जब भी दो से ज़्यादा संख्या रहती है तो हमें ग्रुप बना लेना चाहिए। ग्रुप 2 का ग्रुप बना के फिर मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अभी हम 2 का ग्रुप बना लेते हैं। तो पहले 15 का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ गया 0 आ गया। 18 को ऐसे ही छोड़ दिया। अब 0 का हम -18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। और 0 का ना तो प्लस साइन होता है ना ही माइनस साइन होता है। सिक्स्थ पार्ट -12 × -11 × -12 -12 × -11 × -10। सेम, अभी 3 वैल्यूज है, अभी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो पहले 12 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, सेम साइन है, तो फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। और 12 × 11 132 होता है। बचा अब -10, उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। जब भी एक वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, चाहे इधर हो या उधर, फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव में आता है और फिर जो उनका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट होता है। यह हमारा सिक्स्थ का आंसर। अब सेवंथ क्वेश्चन 9 × -3 × -6 × -6। वापस वही ग्रुपिंग कर लेते हैं। 9 3 ×
-27 इंटू -6, दोनों वैल्यू नेगेटिव, सेम साइन, तो पॉजिटिव आंसर आएगा और मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट आ जाएगा 162। वैसे ही 8th पार्ट कर, -18 इंटू -5 इंटू -4, -18 इंटू -5 इंटू -4। अभी ग्रुपिंग कर लेते हैं, दोनों वैल्यू नेगेटिव, सेम साइन, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और 18 इंटू 5 90, बचा हमारे पास -4, एक प्लस एक माइनस, तो फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। और फाइनल जो आंसर है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट होगा, आ गया 960। 9th पार्ट है -1 इंटू 2 -2 इंटू -3 इंटू -4 +4, सॉरी। वापस ग्रुपिंग करते हैं, दो दो की ग्रुप करते हैं, हम बनाते हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव में है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। और 1 इंटू 2 2 होता है, यहाँ पे बीच में इंटू, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। 3 4 जा 12। अब यहाँ पे तो 2 वैल्यूज है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। वो आ जाएगा 2 इंटू 12 24 -24। वैसे ही 10th क्वेश्चन, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। वापस ग्रुपिंग कर लेते हैं, माइनस दोनों साइड है, दोनों जगह माइनस है, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 इंटू 6 18 होता है, वो दोनों साइड यहाँ पे भी माइनस है, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। और 2 इंटू 1 2 होता है, अब सेम साइन, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा 36। 18 इंटू 2 36। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो नीचे जो पार्ट्स दी गए हैं उनको हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 18 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 17 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। क्लियर देखने से लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, पर अभी हमें इसे वेरीफाई करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है वो सारी वैल्यू LHS में आ जाती है। तो 18 इंटू 7 प्लस -3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 18 इंटू 7 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 7 -3 4, 18 4 72 प्लस 72। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इक्वल टू के राइट हैंड साइड की जो सारी वैल्यूज है वो RHS में लिखाएंगी। इंटू -3, 18 इंटू 7 126 पॉजिटिव में वैल्यू, प्लस 18 इंटू -3 आएगी वैल्यू नेगेटिव में 54, 18 इंटू 3 54। अब 128 माइनस 54 कितना हो गया, 18 इंटू 7 प्लस 126 प्लस 18 इंटू -3 कितना हो गया, -54। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर भी फाइनल क्या आता है, 72। तो यहाँ पे देखा कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो
LHS इक्वल टू RHS, hence above equation is वेरीफाइड। वैसे ही अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट क्या है, -21 इंटू -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो यहाँ पे भी सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है इक्वल टू के वो LHS में लिखाएंगी। तो -21 इंटू -4 प्लस -6। अब इनको सॉल्व करते हैं। -4 इंटू -6 -10, माइनस इंटू माइनस, दोनों वैल्यू नेगेटिव में है, सेम साइन, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। वैसे ही अब RHS सॉल्व करते हैं। -21 इंटू -4 -21 इंटू -6। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों नेगेटिव, दोनों का साइन सेम, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84 प्लस दोनों का साइन सेम, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब हम इसका सबमिशन करते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव है, 110 फाइनल आंसर। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम LHS इक्वल टू RHS, hence above equation is also verified। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट, फॉर एनी इंटीजर a where is -1 इंटू a इक्वल टू। तो एक इंटीजर है a, तो हमसे पूछा गया है कि -1 इंटू a क्या होगा। अब हमें पता है कि किसी भी वैल्यू में, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो एक साइन हमारा नेगेटिव, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। तो 1 इंटू a क्या होगा, किसी भी नंबर का 1 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, -a। तो अब हमसे बी पार्ट में क्या पूछा गया है। बी पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है -22। अब हमें सभी जो नंबर गिवन है उनका -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अभी -22, इसका हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोथ वैल्यूज आर, बोथ साइंस आर सेम साइन, नेगेटिव साइन है दोनों का, तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। तो 22 इंटू 1 कितना हो गया, 22। वैसे ही सेकेंड पार्ट है 37। 37 का अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है। और 37 इंटू 1 37 होता है। फोर्थ पार्ट, 0 इंटू -1। तो 0 किसी भी वैल्यू, अब ये आप चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर
ज़ीरो ही आता है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, क्योंकि ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता। ज़ीरो के आगे अपन प्लस नहीं लगा सकते, ना ही माइनस लगा सकते। ज़ीरो एक ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो ये पैटर्न से हमें एक पैटर्न बनाना है इस वैल्यू से, ताकि हम शो कर सकें, बता सकें कि -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है। अब हमें ये वेरीफाई करना है, तो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले -1 इंटू 5 क्या होता है, -5। अब हम क्या कर सकते हैं, -1 इंटू 4 क्या होगा, -4। और -4 को क्या लिख सकते हैं अपन, -5 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि -5 में 1 को अगर ऐड करते हैं तो -4 आ जाता है। वैसे ही अब हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, यहाँ से एक एक माइनस करते जाएंगे और इधर जो भी वैल्यू आएगी उसमें +1 करते जाएंगे। -3 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 3 क्या हो गया, -1 इक्वल टू क्या है ये पैटर्न, -4 प्लस 1। -1 इंटू 2, इसको अपन ने एक और कम कर दिया तो -2 आ गया अपना आंसर। और जो फाइनल -3 प्लस 1, हम इसको -2 को लिख सकते हैं। वैसे ही -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, -2 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। सेम 1 को 0 कर दिया तो क्या आंसर आ गया, 0। हम -1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से भी हमें 1 1 माइनस करते जाना है। -1 इंटू -1, अब हम हमारे फाइनल आंसर पे आ गए। तो इसके मुताबिक यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 0, तो अब यहाँ पे आना चाहिए 1। वो कैसे, 0 प्लस 1, हाँ 0 प्लस 1 1 होता है। तो ये पैटर्न से हमने शो कर दिया कि -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है। अब होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल कैसे है, ये इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, प्लस का साइन, ये क्या है बी इंटू सी। इसकी वैल्यू क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, बी को कॉमन ले लिया हमने, यही होता है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, -48 26 प्लस -36। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। अब हमने प्रॉपर्टी लगा दी, अब हमें फाइनल आंसर लाना है। ये आ गया -10, बोथ वैल्यूज हैव सेम साइन, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, +480। वैसे ही अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, 8 इंटू 53 इंटू
माइनस 125। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि टू से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 8 इंटू 53 को हम साथ में लिख लेंगे, फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको 125 में से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 इंटू 50, बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर तो पॉजिटिव आएगा, 4 to 4। अब दूसरा 125 में से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर, 53000। इसका मल्टीप्लाई करने पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कोई सा भी एक वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है तो फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव आता है। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या बोलता है, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी (15 इंटू -25) पेयर बना लिए हमने। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। 15 इंटू -375, फाइनल वैल्यू, एक वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। -4 इंटू -10, बोथ वैल्यूज हैव सेम साइन, तो फाइनल हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, 4 10 40। अब यहाँ एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में। -375 इंटू 40, 15,000। वैसे ही डी पार्ट करते हैं अब अपन। डी पार्ट क्या कहता है, -41 इंटू 102। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। एक वैल्यू नेगेटिव, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा नेगेटिव में। 41 इंटू 102, 4182। ई पार्ट हमारा क्या कहता है, 625 इंटू -35 प्लस -162 इंटू 65। ये सेम एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, (625) को बाहर ले लेंगे हम, तो इधर आ गया -35, तो प्लस, पर ये 625 माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस, और इसके पीछे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये माइनस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब 625 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये आंसर आ जाएगा 625 100 माइनस में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है। अब एफ पार्ट क्या कहता है, एफ पार्ट 7 इंटू 50 -2। ये तो सिंपल भी हो सकता है, कैसे, 50 -2 48, और हमारा आंसर आ गया 336। पर हमें इसका प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, यूजिंग
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अभी यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? 7 है, तो 7 हमारा 50 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ भी। क्या आ जाएगा? 350, 7 2 ज़ा -14, सेम वही आंसर आ गया 336। अब जी पार्ट क्या कहता है? -17 इंटू -29, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। बोथ वैल्यूज नेगेटिव, सेम साइन, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई रिजल्ट 493 आंसर आ गया। अब एच पार्ट क्या कहता है? -57 इंटू -19 प्लस 57। अब इसमें हमें बोर्ड मास का यूज करना पड़ेगा। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर वाले ब्रैकेट यहाँ पे एक भी नहीं है। अब हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड का कोई है नहीं। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 1083। बोथ वैल्यूज के सेम साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसमें हम 57 का ऐड कर देंगे तो 1140 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।